सदस्यों ने अपना महत्वपूर्ण विषय रखा है, के.सी. नेनी शिवनाथन और गणेश सिंह जी, और मैंने भी विस्तृत रूप में ये बिल से होने वाले फ़ायदे और हमारे देश के स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए इसका क्या महत्व रहेगा उस विषय में भी मैंने विस्तृत बयान दिया है। और स्पीकर साहब, ये बिल सिंगल बिगेस्ट रिफॉर्म इन स्पोर्ट्स सिंस इंडिपेंडेंस होगा। ये बिल से स्पोर्ट्स को ग्राउंड से ग्लोरी तक के ले जाने के सपना हमारे देश के है वो साकार होगा। ये बिल से अकाउंटेबिलिटी और प्रोफेशनलिज्म पक्का करेगा। ये बिल हमारे देश के महिलाओं को अपॉर्चुनिटी देगा। स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल से हमारे देश के एथलीट को न्याय मिलेगा। फेडरेशन में अच्छा बेस्ट गवर्नेंस होगा। हमारे देश के स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में ये बिल बहुत महत्वपूर्ण और मायना रखेगा। वैसे ही स्पीकर साहब, एंटी डोपिंग बिल भी इतना ही महत्वपूर्ण बिल है। एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल में जो वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी है उन्होंने 2-3 रिफॉर्म सजेस्ट करा है। ये रिफॉर्म के मुताबिक हमारे देश में डोपिंग कम हो और देश इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की और इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशन के टाइप एंटी डोपिंग मूवमेंट को सपोर्ट करे और एक पारदर्शिता के साथ, स्वायत्तता के साथ नेशनल डोपिंग एजेंसी काम कर पाए। ये 2 विषय पर हमने अमेंडमेंट लाए हैं। ये दोनों अमेंडमेंट से हमारे देश में एक अच्छी एंटी डोपिंग मूवमेंट को बढ़ावा मिलेगा। देश अच्छा हमारे एथलीट में अवेयरनेस का काम कर पाएगा और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश के एथलीट को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। स्पीकर साहब, मैं चाहता था कि इस बिल पर डिटेल डिस्कशन हो। बहुत महत्वपूर्ण बिल है, कांग्रेस के समय में कैबिनेट तक पहुंचा हुआ बिल है, लेकिन दुर्भाग्य है कि स्पोर्ट्स का इतना महत्वपूर्ण बिल आज़ादी के बाद स्पोर्ट्स सेक्टर में हो रहा है इतना महत्वपूर्ण रिफॉर्म में आज हमारे विपक्ष के साथी सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं लंबा बयान नहीं देता हूँ। लेकिन मैं सम्मानित सभी सदस्यों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर्वानुमति से दोनों बिल को पारित करा जाए। माननीय सदस्यगण श्री एन के प्रेमचंद्रन जी। सभी सदस्यों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर्वानुमति से दोनों बिल को पारित करा जाए। माननीय सदस्यगण श्री एन के प्रेमचंद्रन जी, श्री पुष्पेंद्र सरोज जी, श्री अमरा राम जी, श्री बेनी बहनन जी, श्री DN कोरिया को इन सदस्यों ने संशोधन दिए हैं। क्या वे अपने अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं? नहीं, तो मैं माननीय मंत्री जी के संशोधन ही सभा के निर्णय के लिए लूँगी व खंडों को भी यथासंभव एक साथ ही सभा के निर्णय के लिए ले रही हूँ। प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार चर्चा करेगी। प्रश्न यह है कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 24 से 29। आई मूव द अमेंडमेंट। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 24 से 29 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न है कि खंड 4 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 4 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 5 से 7 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 5 से 7 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 30 और 31। प्रश्न यह है कि माननीय
जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 8 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 8 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 9 से 13 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 9 से 13 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 32 से 33। आई मूव द अमेंडमेंट। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 32 और 33 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुए। प्रश्न यह है कि खंड 14 यथो संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 14 यथो संशोधित विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 34 से 35। आई मूव द अमेंडमेंट। प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 34 से 35 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न है कि खंड 15 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 15 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। प्रश्न है कि खंड 16 से 38 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 16 से 38 विधेयक का अंग बना। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र उद्देशिका और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें कि विधेयक को यथा संशोधित पारित किया जाए। विधेयक को यथा संशोधित पारित करा जाए। प्रश्न यह है कि विधेयक यथा संशोधित को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। आइटम नंबर 18 माननीय सदस्य श्री एन के प्रेमचंद्र जी, डीन कुरियाकोस जी, बेनी बहनन जी, सदस्य के राधाकृष्णन जी। माननीय सदस्य अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहते हैं या नहीं, तो मैं सभी खंडों को सभा के निर्णय के लिए एक साथ ले रही हूँ। प्रश्न है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न है कि खंड 2 से 22 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 22 विधेयक का अंग बना। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 विधेयक अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी प्रस्ताव करें विधेयक को पारित किया जाए। स्पीकर सर, विधेयक को पारित करा जाए। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। I move the amendment number 1. प्रश्न ये है
प्रश्न यह है कि माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, संशोधन स्वीकृत हुआ। प्रश्न यह है कि खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम। प्रश्न यह है कि अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि यथा संशोधित विधेयक को पारित किया जाए। Madam, with the permission, I rise to move that the bill as amended be passed. प्रश्न यह है कि विधेयक यथा संशोधित को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक यथो संशोधित पारित हुआ। आइटम नंबर 18B। प्रश्न यह है कि विधेयक आइटम नंबर 18B। प्रश्न यह है कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में है वे ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बना। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम। प्रश्न यह है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब यह प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। Madam, with your permission, I rise to move that the bill be passed. प्रश्न यह है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में है वे ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। विधेयक पारित हुआ। महासचिव जी। Sir, I have to report that Rajya Sabha has no recommendations to make to Lok Sabha in regard to the Manipur Appropriation Number 2 Bill 2025 and the Manipur Goods and Services Tax Amendment Bill 2025. सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 12 अगस्त 2025 को प्रातः 11 बजे